बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोइकियोमेट्री में आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड, यानी वो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व कर लेंगे जिसमें परसेंटेज यील्ड को हमने कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.11 की तरफ। ये कहते हैं इफ़ अगर 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला है CuSO4 रिएक्ट, अगर इतनी मकदार में कॉपर सल्फेट अमल कर ले किसके साथ, एक्सेस ऑफ जिंक मेटल के साथ, तो हमारे पास 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल वाज ऑब्टेन्ड। इतनी मकदार में हमारे पास हासिल हो गया है कॉपर मेटल। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर मेटल। तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन हुआ है, तजर्बा हुआ है, जिसके नतीजे में इतनी मकदार में कॉपर मेटल हमें हासिल हुआ है, तो इसका परसेंटेज यील्ड बताएं। और रिएक्शन भी दी गई है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो गिवन में हमारे पास है अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, अमाउंट ऑफ CuSO4 जो कि 1.274 ग्राम है, इसको हमने ली है और इसका रिएक्शन की गई है जिंक मेटल के साथ। दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल जो कि हासिल हुआ है। जब तजर्बे के बाद एक चीज़ हमारे पास हासिल हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ कॉपर मेटल। कितनी मकदार है, 0.392 ग्राम। ये तजर्बा हमने कर दिया, इसका जिंक के साथ रिएक्शन करा लिया, तो इसके नतीजे में हमें ये मिल गया, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। रिएक्शन भी दी गई है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये बना देता है कॉपर मेटल और जिंक सल्फेट। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमने फिर थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना होता है। रिक्वायर्ड में किया है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर मेटल, तो हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सॉल्यूशन में हमें मालूम है कि परसेंटेज यील्ड किस चीज़ के बराबर होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो इससे आप परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास एक्चुअल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास मौजूद है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है, उसके बाद फार्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है जिसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कैलकुलेट करता है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट की बुनियाद पर कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जिंक जो है वो एक्सेस में है। तो एक्सेस का मतलब है कि ये रिएक्शन के बाद भी अनरिएक्टेड फॉर्म में बाकी रहेगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से फिर कॉपर और जिंक सल्फेट की मकदार को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद वो भी नहीं बनेगा। तो हम लेते हैं यहाँ से कॉपर सल्फेट और दूसरी साइड पे हमने लेना है कॉपर को, क्योंकि कॉपर की थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन से हमें पता चलता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही बनेगा। अगर इसकी हम मास ले लें यानी ग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर लें तो 1 मोल में इसका जो मोलर मास होता है वो बराबर होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करना है। कॉपर का एटॉमिक मास है 64, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। और इस साइड पे 1 मोल कॉपर किस चीज़ के बराबर होता है, 64 ग्राम के।
तो इसको आपस में प्लस कर ले तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम। तो 160 ग्राम ये बना देता है 64 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख ले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 1.274 ग्राम कॉपर सल्फेट ली गई है, इतनी मकदार में नहीं ली गई है। तो अगर हमारे पास 1.274 ग्राम है तो इससे कितनी मकदार में कॉपर बनेगा? थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली तो उन्होंने कैलकुलेट की है। तो x मल्टीप्लाइड बाई 160 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले 1.274 मल्टीप्लाइड बाई 64, दोनों साइड को 160 पे डिवाइड कर लें ताकि हमारे पास x आ जाए। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद 160 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5096 ग्राम। ये हमारे पास आ गया थ्योरेटिकल यील्ड। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये हमने सही तरह कैलकुलेट कर दिया तो आप इसको कंपेयर कर ले एक्चुअल यील्ड के साथ। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो ये ज़्यादा आ गया, इसलिए हमें अंदाज़ा होता है कि ये हमने कैलकुलेशन ठीक किए हैं। अब फार्मूले में पुट कर ले, परसेंटेज यील्ड हमारे पास बराबर हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड हमारे पास मौजूद है 0.392 है और थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर दिया 0.5096। इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ। तो पहले ये और 100 को मल्टीप्लाई कर ले, उससे जो वैल्यू आ जाए उसको 0.5096 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा कितनी मकदार में? 76.92%। ये हमारे पास आ जाएगा। तो रिज़ल्ट में आप लिख लें परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर मेटल, ये हमने कैलकुलेट कर दी 76.92%, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। ये कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड इफ़ 6.53 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल ऑफ जिंक इज़ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। अगर 5 मोल जिंक जो है वो कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन में तो हमारे पास इतनी मकदार में 6.53 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो परसेंटेज यील्ड है वो कैलकुलेट कर ले। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है एक्चुअल यील्ड ऑफ हाइड्रोजन कितनी मकदार में प्रोड्यूस होता है? 6.53 ग्राम ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अब हमें किस तरह पता चला कि ये एक्चुअल यील्ड है? यहाँ पे लिखा है अगर इतनी मकदार में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है 5 मोल जिंक के इस्तेमाल से रिएक्शन में, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये हाइड्रोजन गैस का एक्चुअल यील्ड है। दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है मोल्स ऑफ जिंक, कितने मोल है? 5 मोल। तीसरी जो चीज़ दी गई है वो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन में आप देख ले जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बना देता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन में दो चीज़ों का जिक्र है, हाइड्रोजन का और जिंक का। ये कहते हैं कि जिंक इस्तेमाल हुआ है 5 मोल और उससे हमारे पास आया है हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो है 6.53 ग्राम, इतनी मकदार में प्रोड्यूस हुआ है।
तो ये कहते हैं रिक्वायर्ड में कि इस हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर ले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड में परसेंटेज यील्ड ऑफ H2 गैस, वो हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है परसेंटेज यील्ड का, जो कि हमें मालूम है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। तो अगर हम देख ले तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन गैस का, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसको हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। और किस तरह कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। जिंक हमने लेना है एक तरफ में और दूसरी साइड पे हमने हाइड्रोजन गैस को लेना है और दोनों को कंपेयर करना है। रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 1 मोल जो है जिंक ये प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर 1 मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मोल को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारे पास जिंक का जो एटॉमिक मास है वो दी गई है 65.38 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राम आ जाएगा। तो 65.38 ग्राम ये बना देता है 2 ग्राम। लेकिन हमारे पास जिंक जो इस्तेमाल हुआ है रिएक्शन में वो कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है, 5 मोल इस्तेमाल हुआ है, 5 मोल। यहाँ पे 1 मोल में इतने आते हैं तो 5 मोल में कितने आते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 65.38 कर लें। इतनी मिकदार में अगर हमारे पास है तो हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा थ्योरेटिकली, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर लें पहले, x मल्टीप्लाइड बाई 65.38 और दूसरी साइड पे ये पहले आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आता है 326.9 ग्राम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। हमने यहाँ पे x कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड को 65.38 पे डिवाइड कर ले, इस साइड पे भी 65.38, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा। पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले, उससे जो वैल्यू आ जाए उसको 65.38 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास आता है 10 ग्राम। तो x हमारे पास आ गया 10 ग्राम, जो कि x क्या है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमने मालूम कर दिया किस चीज़ की मकदार को, हाइड्रोजन की मकदार को थ्योरेटिकली। तो परसेंटेज यील्ड ये हमारे पास हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है 6.53 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर दिया, थ्योरेटिकली 10 ग्राम आ गया। तो हमेशा से थ्योरेटिकल यील्ड ये ज़्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से। इसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, ये पहले आपस में मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद 10 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आएगा 65.3%। तो रिज़ल्ट में आप लिख सकते हो परसेंटेज यील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस 65.3%। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन की सूरत में तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें।